हेलो स्टूडेंट, ये पेपर है सीजल 2022-23 का 18 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर स्टूडेंट। इसके पहले वाले मैंने सारे पेपर एक्सप्लेन किए हुए, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये पेपर है आपका 18 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर। चलो स्टूडेंट, ये पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ बोला हुआ है द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स, इनके एरिया दिया हुआ है, व्हाट द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कभी ध्यान रखो स्टूडेंट, एरिया साइड का स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, मतलब पहले का एरिया दूसरे का एरिया हमेशा पहले के साइड और दूसरे के साइड, ये साइड 1 साइड 2 का स्टूडेंट स्क्वायर होता है। ओके, तो मतलब एरिया क्या हुआ, स्क्वायर रूट। मतलब स्टूडेंट साइड का क्या आएगा, अगर एरिया आपका इनका रेशियो स्टूडेंट 196 और 6 to 5, तो साइड आएंगे स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये आएगा आपका 14 और ये आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14:25। चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये रहा क्वेश्चन स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट सेक थीटा प्लस tan फाई दिया हुआ है। तो यहाँ देखो कंसेप्ट, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा स्टूडेंट अगर 5 है, तो ध्यान रखो सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है स्टूडेंट 1/5। ओके, ये कंसेप्ट ऐसा बनता है, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा आता है स्टूडेंट 1/x। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पे हमें स्टैंड निकालना है, हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, 6 से कैंसल, tan प्लस tan क्या होगा स्टूडेंट 2 tan थीटा, यहाँ 5 माइनस 1/5, ये स्टूडेंट और 2 tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई 24/5, मतलब हुआ स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू 12/5। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स एंड थर्ड सा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस टाइप का, इक्वल साइड, तो मैं इसको बोलता हूँ 3x, इसको बोलता हूँ 3x, x अटैच करता हूँ और ये क्या होगा स्टूडेंट, ये 5x होगा। इसके एरिया दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आप सिंपल इसकी हाइट निकाल लो पहले, इसको मैंने x लगाया हुआ है। इसकी हाइट ध्यान रखो स्टूडेंट, ये जो हाइट होती है ना, ये परपेंडिकुलर बनाती है और दो इक्वल पार्ट भी बनाती है। ओके, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ 5/2x। अब यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस बोलता है ये अगर ये है, ये b है और ये c है, तो c का स्क्वायर हमेशा होगा a² प्लस b²। इस कंसेप्ट के हिसाब से स्टूडेंट हमें ये हाइट निकालना है, मतलब यहाँ आएगा कैसे, h का स्क्वायर प्लस नीचे वाली साइड मतलब 5/2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे 25/4 x का स्क्वायर, ये आएगा 9x² का स्क्वायर। तो ये h का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, इसको इधर लेके जाओ, 9x² माइनस 25x²/4 स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 11x²/4। तो h आएगा स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट, मैंने तो रूट 11, एक सिंगल होगा, यह आएगा 2, ये होगी स्टूडेंट आपकी हाइट। ओके, अब सिंपल फार्मूला एरिया का, एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब भी हमने हाइट निकाले स्टूडेंट और एरिया आपको दिया हुआ है, कितना एरिया दिया है 13√11, तो यह आएगा 13√11, आगे हाफ इनटू बेस स्टूडेंट देखो पूरा 5x है और हाइट हमने अभी निकाला √11/2 साथ में x। देखो स्टूडेंट √11 कैंसल, 5 6 30, ये x क्या बनेगा x का स्क्वायर, और ये 3 × 2 × 2 कितना बनेगा 24। तो x बनेगा स्टूडेंट √24, यानी ये होता है 4 6 24, यानी होगा 2√6। हमें निकालना है स्टूडेंट लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितनी है 5x, ये निकालना है स्टूडेंट, कितना है 5x। तो मैं नीचे कर रहा हूँ 5x निकालना है, तो 5x की वैल्यू x के लिए भी निकला 2√6, ये हो गया स्टूडेंट 10√6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था और ये था स्टूडेंट ज्योमेट्री क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन मोस्ट मुझे लगता है आइडिया क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो यहाँ बोलेंगे फैक्ट्री यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर बाय 3 प्लांट्स ABC, हाउ मेनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर बाय B निकालना है, टोटल प्लेट दिया हुआ है। हमें कहना है स्टूडेंट B का प्लेट्स, ये प्लेट से B का, तो B का देखो स्टूडेंट कहाँ से है, ये रेंज बोला है नीचे आगे 20% और ये रेंज है 60%, मतलब 20-60 डिफरेंस 40%। तो क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। आप क्या कर लो 3
1260 का 40% निकाल लो स्टूडेंट। 1 2 ये कैंसल। अब बोलो टेबल 6 4 दा 24, 2 कैरी, 4 2 दा 8, 10 1 कैरी, 4 3 दा 12 प्लस 1 13, 1304 ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको मोस्ट ऑफ थीटा की वैल्यू लेनी है 45। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 45 क्या होता है। तो स्टूडेंट साइन 45 होता है 1/√2 और tan 45 होता है 1। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये आएगा 1/1/√2 प्लस 1/1 यानी 1 ही होगा। यहाँ 1/1/√2 माइनस 1/1 यानी 1 होगा। ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट √2 + 1 और ये आएगा √2 - 1। तो स्टूडेंट ये होता है फार्मूला a² - b² का, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 2 - 1 = 1, ऑप्शन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अगर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ देखो स्टूडेंट क्या बोला है, द पर्सन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ऑर्डर 2000 सेम एज द प्रॉफिट लॉस इंकर द सेलिंग पर आर्टिकल 1200। तो देखो स्टूडेंट इस कंसेप्ट में क्या होता है, मतलब अगर मैं इस पे बेचूं और यहाँ पे बेच रहा हूँ, मतलब मैं 2000 में चीज बेचूं स्टूडेंट, मुझे उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना मुझे लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 1200 पे। ये मेरा सीपी है। यहाँ प्रॉफिट भी एक ले लो, लॉस भी एक ले लो, सेम बोला है, सेम प्रॉफिट है सेम लॉस है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ डिफरेंस स्टूडेंट, देखो बराबर ये 1200 और 2000 इनका डिफरेंस हुआ 800 और 1 + 1 2। तो 2 की वैल्यू हुई 800, 1 की वैल्यू स्टूडेंट 400। रिपीट देखो 1200 2000 का डिफरेंस 800, 1 और 1 2, 1 की वैल्यू 400, मतलब ये हुआ स्टूडेंट आपका 400 और ये भी कितना हुआ 400। एक तो 400 बढ़ाओ या फिर 400 घटाओ स्टूडेंट, दोनों ही केस में यहाँ पे आएगा 1600 और ये क्या है आपका सीपी। ये क्या है आपका सीपी। व्हाट पैदस हाँ शुड बी आर्टिकल सॉल्व, एसपी निकालना है। तो यहाँ स्टूडेंट सीपी और एसपी 20 पे प्रॉफिट चाहिए स्टूडेंट। 20 पे क्या होता है 100 का 120, इन्हें 5 की वैल्यू 6, हमें दिया है सीपी कितना 1600। अब सॉल्व करो स्टूडेंट, 5 से कितना होता है 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा 320, तो इसका 320 0, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1 1920 इज आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिविजल रूल के ऊपर स्टूडेंट। ठीक है, यह बोला है विच इज द फॉलोइंग नंबर इज डिविजल बाय 7, विच इज फॉलोइंग नंबर डिविजल बाय 7, कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। देखो स्टूडेंट इसके लिए सेम बेसिक कंसेप्ट होता है। अगर आपको चेक करना है स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग चेक करते हैं, पहला 24963, आपको क्या उठाना लास्ट का नंबर उठाना स्टूडेंट 3 को, इसका डबल क्या होता है 6, यहाँ माइनस कर देना है, ये होगा 2490। ओके, 0 का डबल क्या होगा 0 होगा, ये आप माइनस करना है 249, 9 का डबल कितना होगा स्टूडेंट 18, कितना है यहाँ पे 6। यहाँ पे अगर सुनो 7 या फिर 7 का मल्टीपल आता है तो डिवाइड होता है, तो पहला डिवाइड नहीं होगा, ये कट गया। अब सेकंड ट्राई को स्टूडेंट 24973, 3 का डबल 6, यहाँ होगा 1942, 9 1 का डबल 2, यह आएगा 742 और 7 का डबल 14, यह होगा 10, ये भी नहीं है स्टूडेंट। अब ये ट्राई करो 24983, चलो 3 का डबल 6, ये हुआ 2492, 9 का डबल 4, ये हुआ 245 और 5 का डबल 10, ये हुआ 14। देखो स्टूडेंट 14 7 का मल्टीपल है ना, ये रहा मेरा आंसर 24983। ये भी नहीं आएगा चेक करने के बाद, तो अपना आंसर है 24983। सिंपल बोला क्वेश्चन डिवाइड बाय 7। अगर मल्टीपल 0 आया या 7 का मल्टीपल आया तो ये डिवाइड 7 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये वापस क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। यह बोला हुआ है sin 2x sin 4x प्लस sin 6 की वैल्यू क्या होंगी। देखो स्टूडेंट आप x की वैल्यू कोई कंसिडर कर लो, आप x की वैल्यू ले लो, चलो यहाँ पे आप 30 ले सकते हो, 30 चालू होगा। अब x को 30 ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर मैं x को 30 ले लूँ तो पहला गिवन क्या होगा, ये होगा sin 60 प्लस 2 sin 120 प्लस sin 180, sin 60 का होगा स्टूडेंट √3/2 sin 120, sin 120 और 60 180 से माइनस करो स्टूडेंट, क्या आएगा sin 60, मतलब ये भी होगा √3/2 ही, प्लस sin 180,
देखो स्टूडेंट साइन जीरो जो होगा उसका उल्टा होगा साइन 180, साइन जीरो जीरो होता है तो 180 स्टूडेंट जीरो होगा। ये तो क्या गया यहाँ पे √3 प्लस 2√3 अपॉन 2, ये होगा 3√3/2। अब ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन स्टूडेंट। अब ऑप्शन में देखो पहले ऑप्शन उठाओ, मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे भी हमने x को 30 लिया हुआ है तो ये हुआ cos स्क्वायर 30 और साइन ये होगा 120, तो 4 cos 30 आएगा स्टूडेंट, cos 30 एंड साइन 60 आएगा, √3/4 यानी स्क्वायर 3/2 एंड स्क्वायर किया 3/4 आएगा, इंटू साइन 120 क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है √3/2। देखो 4 कैंसिल, बन गया स्टूडेंट सेम, तो यही मेरा आंसर है। देखो बाकी चेक करना पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। ये स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, मोस्ट ऑफ द प्रपोर्शंस। तो देखो स्टूडेंट ये लिखने का तरीका ऐसा होता है, 405 का रेशियो है y और y इज टू 125, तो यहाँ हुआ स्टूडेंट y स्क्वायर इक्वल टू 125 इंटू 405। तो देखो स्टूडेंट आप बस इसमें से 5 को, ये परफेक्ट क्यों नहीं है तो इसमें 5 बाहर निकाल दो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 25 इंटू 5, इसमें 5 निकालो, ये हुआ 5 इंटू 81, तो ये हुआ स्टूडेंट y का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81, तो y आएगा ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट 25 इंटू 9 225, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ गया आपका चोर पुलिस वाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा है स्टूडेंट ऐसे। देखो इस सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आप स्पीड को लिख लो, किसकी, पुलिसमैन की और थीप की। तो यहाँ पुलिसमैन की स्पीड है स्टूडेंट 10 किलोमीटर और थीप की है 8। ठीक है, और देखो स्टूडेंट जो स्पीड का रेशियो था वही होता है डिस्टेंस का रेशियो, इनका रेशियो 5:4 होगा, ये होगा 5:4। द पुलिसमैन फॉलो द थीप हु 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, कितना दूर है वो, 600 मीटर अहेड दूर है। इफ द पुलिसमैन एंड द थीप रन द स्पीड 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल पुलिसमैन कैच द थीप। देखो स्टूडेंट का डिस्टेंस कितना है 600, मतलब ये एक का डिफरेंस है, एक के लिए कितनी हुई 600, मतलब ये कितना हुआ 600 टाइम्स। हाउ मच टाइम विल पुलिसमैन कैच बोला है, तो ये पुलिसमैन निकालना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3000 मीटर, ये क्या होगा मीटर, कन्वर्ट किलोमीटर। तो बताइए 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। एम आई क्लियर। तो यहाँ बोला है निकालना क्या स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये हुआ 3000 मीटर। ओके, हमें निकालना है टाइम, निकालना है स्टूडेंट, क्या निकालना है टाइम। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम तो कांस्टेंट होगा, टाइम कैसे निकल जाएगा स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे हम पुलिसमैन का टाइम निकालते हैं, ठीक, कोई भी टाइम निकालो, तो पुलिसमैन कितना गया 3000 मीटर, कितने टाइम में 3000 मीटर 3 किलोमीटर हुआ, तो पुलिसमैन गया 3 किलोमीटर स्टूडेंट, कितने मिनट में, यहाँ गया 10 आवर्स किलोमीटर में, तो मतलब इसकी स्पीड क्या हुई 0.3, यानी हुआ स्पीड 0.3 किलोमीटर पर आवर, 0.3 ये स्पीड है स्टूडेंट, ये टाइम, तो टाइम क्या हुआ 0.3 आवर्स, मतलब 0.3 आवर्स अपना डिस्टेंस हुआ, आंसर हुआ स्टूडेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको यहाँ से, देखो स्टूडेंट बराबर। अब इसके बाद की स्टेप, यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेप है स्टूडेंट, डिस्टेंस निकाल लिया, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कुछ ही एक का निकालो स्टूडेंट, टाइम तो कांस्टेंट होगा ना, तो टाइम कितना आएगा, ये गया 3000 मीटर और 10 की स्पीड से, यानी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब हुआ है 0.3 आवर्स। हमें बोला है मिनट्स में, तो 0.3 इंटू 1 मिनट, 1 ओवर 60 मिनट्स, यानी वो 18 मिनट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके स्टूडेंट, यहाँ बोला हाउ मच टाइम, हमें बोला है टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम लगा स्टूडेंट 18, यहाँ से भी सेम आएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप निकालूँ तो यहाँ से भी सेम ही आएगा, दोनों केस में सेम ही टाइम आता है, कितना हुआ स्टूडेंट ये 18 मिनट्स। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इज द फॉलोइंग नंबर डिवाइड बाय 36। देखो स्टूडेंट अगर 30 से चेक करना है, दो आपको टेस्ट करनी पड़ेंगे, एक करेंगे 4 की टेस्ट और एक 9 की टेस्ट। 4 की टेस्ट क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर 4 से होने चाहिए, इसके लास्ट के 2 4 से होते हैं क्या, नहीं ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे होते हैं। अब टेस्ट है 9 की, 9 की टेस्ट क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सभी का एडिशन 9 से होना चाहिए, तो करो यहाँ पे एडिशन, 8 + 7 15, 15 + 6 21 + 4 ये हुआ 25, ये 9 से नहीं होता, ये 5 और 4 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21, ये भी नहीं होता, यहाँ 9 + 2 11, 11 + 4 15 + 1 16 17 18, देखो स्टूडेंट 18 होता है ना,
18 होता है स्टूडेंट 9 से, तो ये रहा मेरा आंसर। जो उनका एडिशन 9 से डिवाइड हो जाए स्टूडेंट, और नंबर भी 9 से डिवाइड होता है, ये टेस्ट है 9 की। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चन है आपका वर्क एंड टाइम का। अमर कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। अमर ने 15 दिन काम किया और प्रेम ने कितने दिन काम किया स्टूडेंट? 12 दिन। इनके एलसीएम लेंगे जो आएगा 60, ये होगा 4 और ये आएगा 5। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज का। स्टार्टिंग अमर, मतलब अमर ने पहले 4 दिन काम किया, बाद में प्रेम ने स्टूडेंट 5 दिन काम किया, मतलब 2 डेज में स्टूडेंट 9 काम हो गया। फिर हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, हमें जाना है 60 तक। 9 6 54, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये होगा 12 डेज में 9 6 54। अब नंबर आएगा अमर का, तो अमर एक दिन में 4 काम करेगा स्टूडेंट, ये हुआ 13 और यह होगा 58। तो देयरफॉर स्टूडेंट पूरा काम हुआ 13 डेज। देखो स्टूडेंट बचा कितना है 60 में 58, 2 बचा है। अभी नंबर किसका है स्टूडेंट? अमर ने एक दिन काम कर लिया, प्रेम का काम बाकी है, तो ये हुआ 13 2/5 डेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 2/5 डेज इज द आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, ये भी सेम क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। ए एंड बी अलोन, मतलब ए करता है काम 4 दिन, बी करता है 9 दिन। हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड? बोथ द वर्क अल्टरनेट डेज। ये आएगा स्टूडेंट 36, 4 9 9 4 स्टार्टिंग विद बी बोला है, ऐसा भी क्या वैसा है। पहले बी ने किया स्टूडेंट 9 दिन काम, फिर ए ने काम किया 4 दिन, तो यहाँ पे 2 डेज में कितना काम हुआ? 13। हमें यहाँ तक पहुँचना है स्टूडेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई 3 से तो होगा नहीं, 39 आएगा। तो 4 दिन में कितना काम हुआ? 26। अब बी की बारी आएंगी, तो बी एक दिन में काम करेगा, 9 काम करेगा। क्लियर स्टूडेंट, मतलब ये हुआ 5 दिन में कितना काम हो गया? 35। लेकिन काम तो 36 है, तो 5 दिन में एक बचा हुआ है। और नंबर अब बी का नहीं, ये ए का है, क्योंकि बी ने पहले किया था। यहाँ पे किसने किया है? बी ने। अब नंबर है ए का, ए किसका है? 4, तो ये होगा 5 1/4 डेज। 5 1/4 डेज आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन में 4 आएगा, मैं रिपीट बता रहा हूँ। ए वर्क फॉर 4 डेज, बी वर्क फॉर 9 डेज। हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड? वर्क फॉर अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। तो पहले बी ने किया, अरे हाँ मैं उल्टा गलत कर दिया, सॉरी स्टूडेंट, मैं इधर रिपीट करता हूँ। देखो बी की क्षमता 4 है, बी की क्षमता कितनी है? 4। मैंने स्टार्टिंग ए से कर दी, स्टार्टिंग किससे हुई है? बी से, ठीक है। मैं इसे रिपीट करता हूँ। देखो स्टूडेंट मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। देखो पहले किसने किया स्टूडेंट? पहले बी ने किया, हाँ। तो बी ने कितना इफिशिएंसी है? 4। तो पहले बी ने किया, बाद में ए ने किया स्टूडेंट, कितनी इफिशिएंसी है? 9। मतलब 2 डेज में स्टूडेंट कितना काम हो गया? 13। हमें जाना 36 तक, तो इंटू 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 डेज में कितना आएगा? 26। तो अब भी नंबर है बी का, तो बी ने 1 डे में 4 काम किया स्टूडेंट, तो ये हुआ 5 डेज में कितना काम हो गया? 30। ओके, तो देखो स्टूडेंट लास्ट स्टेज, मतलब पूरा काम देखो अभी, तो काम देखो यहाँ पे कितना हुआ? 5 दिन में बचा कितना है? 6। और नंबर किसका है स्टूडेंट? ए का। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, ये होगा 5 2/3। ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट, स्टार्टिंग बी ने की थी, ध्यान को बी के मुझे 4 है स्टूडेंट, मैंने पहले गलती से ए लिख दिया था। चलो क्वेश्चन बढ़ते आगे। क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट अभी 14। इफ द टू क्वालिटी ऑफ पल्सेस एक्स एंड वाई, द प्राइस 100 and 150। देखो पहला एक्स है, ये वाई, इसका प्राइस है स्टूडेंट 100 और इसका प्राइस स्टूडेंट 150। द मिक्स इन द रेशियो 7:20। ये आपको बताना है किस अनुपात में मिक्स किया जाए। तो डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई, मतलब 100 × 7 प्लस 150 × 20 अपॉन 7 + 20। तो ये हुआ स्टूडेंट 700 प्लस ये हुआ 3000 अपॉन 27, ये हुआ 3700 अपॉन 27। चलो अभी डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट, कैंसिल होता नहीं है। तो 3700 डिवाइड बाय 27, 1 ज़ा 27 कितना आएगा? 10। 27 3 ज़ा 81 या 19, 27 7 ज़ा 189। चलो ये हुआ 137। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये सारे पेपर आप अच्छे रिवाइज कर लो स्टूडेंट, कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अलजेब्रा का स्टूडेंट, बता दूं कंसेप्ट। अगर x - 1/x अगर k है स्टूडेंट,
तो x का पावर 5 माइनस 5k, x का पावर 5 अगर x माइनस 1/x और k है स्टूडेंट, अगर x माइनस 1/x k है तो अगर आपसे पूछा जाए कि x 5 माइनस 1/5 क्या होगा, तो आपको बोलना है k 5 प्लस 5k क्यूब प्लस 5k। क्लियर, इस फार्मूला पे डिपेंड है क्वेश्चन। तो डायरेक्टली वही k की आपको दी हुई है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा k का पावर 5 प्लस 5k क्यूब प्लस 5k। इन दोनों में देखो सुनो, k क्यूब कॉमन निकलता है, तो ये हुआ k का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5k। तो k का क्यूब कितना आएगा स्टूडेंट, -6 का क्यूब -216, k का स्क्वायर तो ये आएगा 36 प्लस 5 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव प्लस 5 इंटू ये होगा -6, तो ये -216 इंटू 41 प्लस सॉरी ये होगा -30। तो स्टूडेंट देखो पीछे कितना है, 6 1 6, पीछे 6 आएगा, इन दो नंबर में 6 है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये 216 इंटू 41, तो ये होगा 612 4 से, ये होगा 4 6 24, 6 64, 4 2 8, ये 6 5 8 8, तो -8856 -30 -8886 इज आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये अलजेब्रा स्टूडेंट, ये फार्मूला कंसेप्ट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन दिया आएगा स्टूडेंट, फॉलोइंग बार ग्राफ शुड आंसर द फॉलोइंग सेल्स ऑफ XYZ फोन ओवर द ईयर्स। 15 16 17 18 19 20 दिया हुआ है, तो परसों इंक्रीज XYZ फोन 19 to 20, 2019 to 20 कितना इंक्रीज हुआ है, देखो तो ये 18 है और ये 40 है, कितना बड़ा 22, तो परसों आप इंक्रीज आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे 22 बड़ा किस पे, 18 पे, इंटू 100, ये हुआ 11 और ये हुआ 9, मतलब 1100/9 इज आंसर है। सॉल्व को स्टूडेंट 9 with 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 122.22%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलते आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो देखो स्टूडेंट, इन द फैक्ट्री, क्वेश्चन नंबर 7, इन द फैक्ट्री 48% नंबर ऑफ मेल वर्कर, 2/3 नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल, तो 48% मतलब 48/100 कितना है, मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। देखो स्टूडेंट किससे कटता है, 4 से कटता है स्टूडेंट, तो ये 4 से होगा 25 और ये 4 से कटेगा तो 12। अब स्टूडेंट 2 से कटता है, 2 से 6, तो ये आएगा स्टूडेंट 18m इक्वल टू 25f। हमें बोला है m/f, m की वैल्यू सामने की 25 और ये होता है 18, m की वैल्यू 25, f की वैल्यू 18, तो ये हो गया स्टूडेंट 25:18। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे है स्टूडेंट, हमें दिया है a + b + c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 55 बताना, ये निकालना है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट आप पहले इसको सॉल्व कर लो, अगर इसको स्क्वायर करो स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टॉइज ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टॉइज bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस टॉइज ca। क्लियर, इतने में स्टूडेंट डबल a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस टॉइज ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ओके, अब ये तो आपके है नहीं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपल फार्मूला है स्टूडेंट, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस टॉइज ab प्लस bc प्लस ca। यह होगा 19 का स्क्वायर 361, ये होगा 155 प्लस टॉइज AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA, तो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ स्टूडेंट, कितना आएगा 361 माइनस 155, ये आएगा 60 और ये आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ 206, ये टॉइज ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, यानी AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू होगा 103। ओके, ये टॉइज ऑफ 103 माइनस सॉरी टॉइज ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो टॉइज ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या होगा 155 माइनस टॉइज ऑफ a प्लस b प्लस c क्या होगा 103, ये होगा 310 माइनस 206, तो आंसर का स्टूडेंट 104, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी अलजेब्रा का है। अलजेब्रा टेक्निक वाले स्टूडेंट कम से कम 50% क्वेश्चन तो इसके होते हैं स्टूडेंट, तो 25 में से आप देखोगे ना तो 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन आपको इसके दिखेंगे। चलो
द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट 35% एंड 260 डिस्काउंट 30 एंड 5%। देखो पहले डिस्काउंट कितना है स्टूडेंट 35% और दो डिस्काउंट है। क्लियर, कितना 30 एंड 5%। इसको मर्ज करो स्टूडेंट, कैसे मर्ज करते हैं, डिस्काउंट नेगेटिव कहलाता है, प्लस -30 -5 अपॉन 100, तो ये हुआ -35। यहाँ पे होगा स्टूडेंट 0 से कैंसिल, मैथ प्लस 1.5। क्लियर, तो इसको सॉल्व करो स्टूडेंट आप, तो ये आएगा 33.5। ओके, नेगेटिव, डिस्काउंट नेगेटिव शो करते हैं, ये भी नेगेटिव होगा। इनका डिफरेंस करना है स्टूडेंट, डिफरेंस कितना आएगा इसका, इनका डिफरेंस क्या लगा 1.5%, कितना डिफरेंस है 1.5। तो सिंपल 3600 का 1.5%, मतलब 3600 अपॉन 1.5 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई को स्टूडेंट आंसर आएगा 54। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना आया 54। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम का। राजा एंड रॉकी टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 5 days, टुगेदर बोथ स्टार्ट द पेंटिंग आफ्टर 2 days। देखो स्टूडेंट, राजा और रॉकी, मैं राजा को आरजे कर लेता हूं और रॉकी को आर के। क्लियर, राजा रॉकी मिलकर बाद में करते हैं, टुगेदर दे बोथ स्टार्ट द पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फील सिक एंड लीव द वर्क, राजा कंप्लीट द रिमेनिंग ऑफ 4 days, द नंबर ऑफ डेज रॉकी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। क्लियर, तो देखो स्टूडेंट मैं इसको बराबर लिख रहा हूँ एक लाइन से, आप देखो बराबर। सबसे पहले बोला राजा और रॉकी, आप चाहो इसको ए बोल दो राजा को और रॉकी को आप बी बोल दो। ठीक है, राजा को ए बोल दिया, रॉकी को बी बोल दिया, कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। तो यहाँ बोला है ए और प्लस बी, इन्हें मिलकर कब किया स्टूडेंट 5 दिन में। टुगेदर बोथ स्टार्ट द पेंटिंग, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। दोनों ने स्टार्ट तो की पेंटिंग, मतलब ए प्लस बी ने स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद रॉकी यानी रॉकी चला गया। रॉकी क्या हुआ, फील द सिक एंड लीव द वर्क, चला गया। तो राजा ने बचा हुआ काम, मतलब ए ने कंप्लीट द वर्क, बचा हुआ काम कब किया 4 days में। आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रॉकी अकेला उस काम को कितने दिन में करता। ओके चलो बस पहले दो से आप रेशियो निकालो स्टूडेंट, यहाँ पे पुट कर दो। तो पहले दो से रेशियो निकालेंगे, पहला आएगा 5a प्लस 5b इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 4a। तो ये होगा स्टूडेंट, इधर 6 है तो ये 2 इधर लेके आओ स्टूडेंट, कितना आएगा 3b, ये 6 है इसे इधर लेके आओ स्टूडेंट, कितना आएगा 6 है माइनस 5 है a, मतलब a अपॉन b, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1। अब इसमें पुट कर दे स्टूडेंट, यह होगा a प्लस बी यानी 4 इंटू 2, a कितना है 3 इंटू 4, b 1, d हमें निकालना है। तो ये हुआ स्टूडेंट 8 और 12 इक्वल टू यहाँ पे d आएगा, तो d इक्वल टू स्टूडेंट 20 days। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये था क्वेश्चन 20 वर्क एंड टाइम का। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन 20 ने बोला है स्टूडेंट साइन ए की वैल्यू दिया और थर्ड क्वाड्रेंट बोला है। सबसे पहले ध्यान रखो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर, इसमें स्टूडेंट साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव सेक क्या होगा, वो भी नेगेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएंगे स्टूडेंट, क्यों कॉस क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो सेक भी क्या होगा नेगेटिव, कंफर्म नेगेटिव आंसर है। अब साइन की वैल्यू दिए -3/5, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो सिंपल आंसर निकाल लो आप पहले, यहाँ थीटा आएगा, साइन क्या होता है अपवर्ड अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ क्या आएगा 4। पहले कॉस निकालो स्टूडेंट, तो कॉस थीटा क्या होगा एडजस्ट और हाइपोटेनस, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, क्या होगा 5/4। बताया था मैंने स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, सेक भी नेगेटिव आएगा, तो मेरा आंसर है -5/4। ओके, ये मेरा आंसर है स्टूडेंट। आगे बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है स्टूडेंट, यहाँ पढ़ो बराबर, ए एंड बी पीस ऑफ वर्क इन 5 and 10 days। क्लियर, दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। तो हाउ मेनी डेज ए लीव। क्लियर, देखो ए और बी कोई काम को 5 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है।
इनका एलसीएम होगा 10, तो ये एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। दे बिगन द वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, मतलब पहले ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, बट ए लेफ्ट, कुछ दिनों बाद ए चला गया। क्लियर हुआ? कुछ दिन में ए चला गया। बी ने द रिमेनिंग 8 डेज, मतलब बी ने बचा हुआ काम, बी ने बचा हुआ काम कब किया स्टूडेंट? 8 दिन में। तो बी ने बचा हुआ काम 8 दिन में किया स्टूडेंट, तो बी जिसकी क्षमता 1 है, इसने 8 दिन में काम किया, मतलब 8 काम तो इसने अकेले ने किया, मतलब स्टूडेंट ए प्लस बी ने मिलकर पूरा काम 10 है, इसने 2 काम किया होगा। एम आई क्लियर? और ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 3। ए प्लस की क्षमता क्या है स्टूडेंट? 3। तो ए प्लस बी ने 3 की क्षमता से कितने दिनों में 2 काम किया हुआ है? इसको आप सॉल्व करो स्टूडेंट। तो टी हुआ 2/3 डेज, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? देखो ए प्लस बी ने काम स्टार्ट किया, तो बी ने क्या बचा हुआ काम 8 दिनों में, तो बी की क्षमता 1 है, 8 दिन में काम किया, 8 काम हो गया, 10 काम था, मतलब ए प्लस में 2 काम किया होगा, और ए प्लस की क्षमता स्टूडेंट 3, टी में यहाँ लगा दिया, टी हुआ 2/3। ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन एग्जाम आते हैं स्टूडेंट, अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हो तब मैथ्स में आप आउट ऑफ भी ले सकते हो स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, टू गो डिस्टेंस 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट पोल हर्स व्हाइल 9 किलोमीटर सम डाउनस्ट्रीम। तो ये सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। अपस्ट्रीम यानी माइनस होता है, एक्स माइनस वाई, 1 किलो 4 किलो 1 कितना टेल में गया हुआ है, वही क्या है डाउन स्ट्रीम में कितना सेम डिस्टेंस बोला हुआ है, मतलब 144/9। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट एक्स माइनस वाई की वैल्यू 12 12 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 9 9 9 6 54 16। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, तो पहले एक्स निकाल लो, तो ये 2x इक्वल टू 28, एक्स हुआ स्टूडेंट 14, इसको पहले में पुट कर दो, तो y होगा स्टूडेंट 2, y कितना होगा? एक्स हुआ 14 स्टूडेंट, तो y होगा आपका 2। उसने बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y होता है स्टूडेंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एक्स होता है स्पीड ऑफ करंट, तो y की वैल्यू स्टूडेंट 2 किलोमीटर/आवर, ठीक है, और x की वैल्यू होंगी 12। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 24। यह बोला है पिरामिड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल 48, फाइंड द एरिया। तो क्या होता है पिरामिड स्टूडेंट? पिरामिड 3a होता है ना, तो ये होता है 48, तो a कितना हुआ स्टूडेंट? a हुआ 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट √3/4 साइड का स्क्वायर, तो ये हुआ √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी 16 × 16, ये आएगा 4 4 × 16, मतलब आपका आंसर आएगा 64√3। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इस पेपर का स्टूडेंट। कॉस्ट ऑफ 32 पेन क्लियर प्लस 12 पेंसिल, ये दिया है स्टूडेंट 790। हम बोला है 8 पेन और 3 पेंसिल, ये 8 कब बनेगा स्टूडेंट? 4 से डिवाइड, तो सबको डिवाइड करो स्टूडेंट 8 से, ये हुआ 4, सॉरी 8 बनाना है स्टूडेंट, तो 4 से डिवाइड करो, तो ये हुआ 8 पेन, इसको 4 से डिवाइड, 3 पेंसिल, इसको 4 से डिवाइड स्टूडेंट, तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 बचा, 4 7 ज़ा 28, तो ये हुआ 197.5। ओके स्टूडेंट, ये था पूरा पेपर 18 का शिफ्ट 2 का स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रुकते हैं स्टूडेंट, ये पूरा पेपर हो गया। आगे भी इसकी प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, पूरी आप प्लीज देख सकते हो। ओके स्टूडेंट।